नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान में हुई बिजली महंगी, सभी श्रेणियों पर 10% बढ़ा स्थायी शुल्क। जी हाँ, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने घरेलू व औद्योगिक सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिलों में आने वाले स्थायी शुल्क में औसतन 10% बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही बीपीएल व छोटे उपभोक्ताओं की बिजली ₹1.25 प्रति यूनिट तक महंगी कर दी है। इससे जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम को सालाना 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हालांकि सरकार की ओर से बीपीएल और 100 यूनिट तक उपभोग पर फ्री बिजली योजना के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं पर इसका भार नहीं आएगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड 32 लाख घरेलू व औद्योगिक श्रेणी सहित 45 लाख उपभोक्ताओं पर स्थायी शुल्क का भार पड़ेगा। वहीं लंबे समय से सस्ती बिजली देने की मांग कर रहे उद्योग जगत को सरकार ने बिजली बिल में फिक्स चार्ज वृद्धि और पीक ओवर में ज्यादा टैरिफ का आदेश जारी कर झटका दिया है। वहीं बिजली दरों में बढ़ोतरी का विभिन्न संगठनों ने विरोध शुरू करने के साथ ही आलोचना की है। उद्यमियों का कहना है कि बिजली महंगी होने से लागत बढ़ेगी और प्रदेश के उद्योग पड़ोसी राज्यों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। सोमवार को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने टीओडी यानी टाइम ऑफ डे के लिए नए टैरिफ के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी तरह के बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज को 50% तक बढ़ा दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने सोमवार को बजट 2024 पारित कराया, साथ ही कई नई घोषणाएं भी की। सबसे बड़ी घोषणा कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने की है। इसके तहत समिति की रिपोर्ट की सिफारिश 1 सितंबर 2024 से लागू कर दी जाएगी। सरकार ने समान पात्रता परीक्षा के प्रावधानों में बदलाव किया है। अब 40% अंक प्राप्त करने वाले भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। SC/ST वर्ग को अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी। अब सीईटी के जरिए होने वाली 15 भर्तियों में अधिक युवाओं को भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। अब तक पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी शामिल होते थे। वहीं राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। पहले उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को ही ये सुविधा थी। विश्व की विरासत चांदपोल दरवाजा, चांदपोल का रास्ता पूरा परकोटे का शहर। सैलानी खूबसूरती के साथ तस्वीर और सेल्फी लेते हैं, लेकिन अभी इस पर कचरे का दाग लगा हुआ है। 4 दीवारी से एंट्री लेने वाले लगभग सभी 9 गेटों सहित कई जगह अभी ऐसे ही दृश्य नजर आ रहे हैं जहां कचरा पड़ा हुआ है। कारण संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर पिछले 7 दिन से हड़ताल पर है। इनकी मांग है कि जो कर्मचारी निगम में पहले से मास्टर रोल पर काम कर रहे हैं और सफाई का अनुभव है, उन्हें ही प्राथमिकता दी जाए। ऐसे में शहर की खूबसूरती देखने आने वाले सैलानी पहले गंदगी देखने को मजबूर है। जयपुर का इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ना तय है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम कभी भी शहर में सफाई व्यवस्था देखने आ सकती है। हेरिटेज निगम व ग्रेटर निगम के पास 5 दिन पहले ही केंद्र की स्वच्छता सर्वेक्षण टीम का प्रोग्राम आ चुका है। इसमें साफ लिखा है कि स्वच्छता टीम 26 जुलाई से 10 सितंबर के बीच कभी भी निरीक्षण करने आ सकती है। इससे निगम प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। लगातार एक हफ्ते से चल रहा हल्का मध्यम बारिश का दौर सोमवार को थम गया। रविवार रात 7 बजे बारिश हुई, लेकिन सोमवार को दिन भर धूप खिली और तापमान भी सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में मानसून थोड़ा सुस्त रहेगा और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। जयपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को जगतपुरा क्षेत्र में एयरपोर्ट एरिया में आ रही 10 बीघा जमीन से 31 कच्चे पक्के स्ट्रक्चर हटाए। इसके बाद जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी। अब यहां पर हवाई जहाज खड़े करने के लिए पार्किंग बे विकसित किया जाएगा। जयपुर के गलताकुंड में सोमवार सुबह एक किशोर के डूबने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व सिविल डिफेंस की टीमों ने उसको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव की शिनाख्त विराटनगर निवासी के रूप में हुई। 4 दिन में ये दूसरा मामला है। यदि आपके भी बच्चे इस तरह के तालाब में या किसी कुंड में नहाने जा रहे हैं तो उनको सतर्क कीजिए, सावधान कीजिए, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है।
कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा के लिए 2 और नेताओं को पॉलिटिकल नियुक्ति दी है। 16वीं विधानसभा शुरू होने के 7 माह बाद कांग्रेस ने पिछली सरकार में अशोक गहलोत के सलाहकार रहे रामकेश मीणा को उप नेता प्रतिपक्ष और बाड़ेबंदी में गहलोत के राइट हैंड रहे आदर्श नगर विधायक रफी खान को चीफ व्हिप नियुक्त किया है। विधानसभा में बजट पारित करने से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर बिजली और पानी की हालात पर जबरदस्त हमले किए। जूली ने कहा कि सीएम दिल्ली के चक्कर काट रहे, लेकिन 7 माह में एक बूंद पानी राजस्थान को नहीं दिला सके। एक बूंद लाए हो तो बता दो, डीपीआर बना दी बता दो, धरातल पर एक काम किया हो तो बता दो। डबल इंजन सरकार को बिन पानी के बादल करार देते हुए जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मंद मंद मुस्कुराकर सवाल टालने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं ईआरसीपी पर पूछना चाहता हूं कि आपके बजट में 1 रुपया भी ईआरसीपी पर खर्च किया हो तो बता दो। यहां से एक डिमांड भी आ गई कि ईआरसीपी का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जाए। क्यों भाई, ईआरसीपी का इलाका है, वो आदिवासी, गरीब, दलित बाहुल है, इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से क्यों नहीं रखते? योजना वसुंधरा राजे लाई थी, यदि मुर्मू के नाम नहीं रखना चाहते तो वसुंधरा राजे के नाम पर रख लो, लेकिन रखोगे नहीं। जूली बोले, हमने 5 साल में 1172 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी, आपने सिर्फ 11 दी, वह भी गलत जवाब दिया, हम सरकार को घेरेंगे। जूली ने हमला किया कि कोई मंत्री ईआरसीपी का नाम बताओ। इस पर झावर सिंह खर्रा खड़े हुए और बोले कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। जूली बोले, फिर आपने अपने बजट के बिंदु संख्या 111 पर ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट लिख रखा है, कौन सा सही है? जूली ने पूछा कि भाजपा में कितने इंजन है? सीएम तो कह रहे थे कि हरियाणा से समझौता हुआ, वह हमको पानी मिलेगा। आपने खुद के घर में आकर 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कह गए कि एक्सेस हुआ तो ही राजस्थान को देंगे। हम किसको सही माने, आपको या खट्टर को? कौन सा इंजन सही है, हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का या राजस्थान का? जूली ने कहा कि अभी मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले दिल्ली से पर्ची आ गई, भाजपा सरकार के मंत्रियों को कहा कि ये बात सुन लो, पर्ची के अनुसार 5-7 मंत्रियों को हटाया जाएगा और 5-7 नए बनाए जाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस सुधार लो। दौसा जेल से जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी नीमा छिरिंग तामांग उर्फ साजन मूलतः दार्जिलिंग का रहने वाला है, जो लंबे समय से श्यामनगर में रहता था। दूसरा आरोपी रिंकू पांचाल पटेल नगर दौसा का रहने वाला है। यूडीएच मंत्री के निर्देश पर जेडी ने अब सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाना शुरू कर दिया है। इकोलॉजिकल जोन के जयसिंहपुरा खोर इलाके की करीब 50 बीघा जेडीए जमीन पर बाउंड्री वाल, तारबंदी, चबूतरे बनाकर अवैध कब्जे कर रखे थे, उनको छुड़ाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय और इससे जुड़े संगठक कॉलेज में यूजी पीजी कर रहे छात्र छात्राओं को कौशल मनी लौटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विश्वविद्यालय के द्वार पर मेन गेट पर एक संगठन बैठा हुआ है, शुभम रेवाड़। उनका कहना है कि जब तक कौशल मनी के नाम पर हमको वापस नहीं ली दी जाती है, तब तक हम यहीं धरना प्रदर्शन देंगे। उन्होंने बताया कि 6 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई राहत नहीं दी जा रही है, किसी ने भी आकर हमको नहीं पूछा है। और छात्र संघ चुनाव के लिए भी उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं किया जाता है, तारीखों का बयान नहीं किया जाता है, जब तक धरना प्रदर्शन और भी आंदोलन किए जाएंगे। पेश है शुभम रेवाड़ की जो उन्होंने कहा है। मेरा नाम शुभम रेवाड़ है, छात्र प्रतिनिधि हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय में। आज मेरे को 6 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पे राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर बैठे हुए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय लगातार छात्र संघ चुनाव के नाम पर स्टूडेंट से पैसे वसूल रहा है, लेकिन जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो जो अब पूरा हम लोग मांग रहे हैं कौशल मनी के नाम पे जो अरबों रुपए का घोटाला जब से राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। एक एडमिशन के टाइम में स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जो पैसा लिया जाता है वो उसको वापस रिफंड करना होता है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसको रिफंड करने का। और इस बार भी एडमिशन के दौरान छात्र संघ की शुल्क हमसे ली गई है कि नियमित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होंगे, लेकिन इस बार भी छात्र संघ चुनाव नहीं है, तो पैसे आपको स्टूडेंट्स को वापस रिटर्न करते हैं। इन सब मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से आज 7 दिन में मैं आमरण अनशन पर हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल यानी पंचायत में उनसे बातचीत करें और इन जो मांगों पर अपना विचार विमर्श करें। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब तक
जो मांगे हमने रखी है उन पर विचार विमर्श नहीं होता है, नहीं होती। यह आमरण अनशन राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर जारी है। यदि आप चौकीदार रखते हैं या आपके फ्लैट के बाहर चौकीदार हैं तो आप ये अवश्य मालूम कर लें, सो तो नहीं रहे हैं। जयपुर के रामनगरिया इलाके में रेजिडेंसी का चौकीदार सोता रहा। 3 चोर फ्लैट से 5 लाख रुपए नगद और 13 लाख के जेवर ले गए। 4 बजे चौकीदार सोता रहा और 3 चोर पीछे के दरवाजे से आकर फ्लैट से 5 लाख रुपए नगद व 13 लाख के जेवर ले गए। जाते समय चोर फ्लैट का मुख्य दरवाजा व जाली का गेट बंद करके गए थे। सुबह 6:30 बजे मालिक के आने पर घटना का पता चला। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पंचवर्षीय विधि कॉलेज में फीस कम करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किए। 1 सप्ताह से BA LLB कोर्स की फीस कम करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा से भी मिलने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। छात्रों ने आरोप लगाया कि संसाधन नहीं होने के बावजूद फीस बढ़ाना सही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व सांसद व SC आयोग के पूर्व अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का अब भाजपा से मोह भंग हो गया। बैरवा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लिखे पत्र में कहा कि मुझे भाजपा से शिकायत नहीं है, लेकिन मैं भाजपा की विचारधारा से खुद को जोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए लाल बैरवा ने भाजपा छोड़ दी। विधानसभा के शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने दलित शिक्षक, दलित युवक सहित अन्य दलितों की हत्या का मामला उठाते हुए जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस व BAP के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए और करीब आधा घंटे तक नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक प्रशांत शर्मा, हरिमोहन शर्मा, रफीक खान, मनीष यादव सहित अन्य सदस्यों ने वेल में आकर दलितों पर अत्याचार बंद करो, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, दलितों के साथ न्याय करो के नारे लगाए और वेल में आ गए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी कांग्रेस पर जमकर हमले किए। उन्होंने पेपर लीक में ऊपरी तक मिली भगत का संकेत करते बड़े मगरमच्छों को बचाने वाले पर कठोर कार्रवाई के संकेत दिए। वे पलटवार में बोले कि नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही कहा है कि अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी है, बड़े मगरमच्छ तो बाहर है। बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भी ब्रजभूमि से आता हूं। मेरा सुदर्शन चक्रधारी बंशी वाले में अटूट आस्था है। कांग्रेस का जाल जरूर छोटा पड़ गया होगा, लेकिन उसके सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच पाएगा। जब सुदर्शन चक्र वाले को आएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छों का भी पूरा इलाज होगा। अब देखना यह है कि कैसे इलाज होगा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।